Hello guys, welcome back to my channel Psychology Classes. In this video, we will discuss about syllabus 2023 to 24 of class 12. सो बेसिकली सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं है। सारे आपके यूनिट्स या फिर सारे आपके चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं जितने आपका सिलेबस कवर किया गया था 2022 टू 23 में। वही सेम सिलेबस वही सेम पैटर्न से आपका पेपर आने वाला है, तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, इस वीडियो में, कि कौन कौन से यूनिट्स कवर हैं, क्या कोर्स कंटेंट है इसमें, कितने मार्क्स की थ्योरी है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी को स्टार्ट करने में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है साइकोलॉजी पेपर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इसमें होता है। थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की आती है और जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। तो इन टोटल आपका ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर ऐसे बनता है। तो इसके अंदर हम ये देख लेते हैं पहले कि कौन-कौन सी यूनिट्स आपकी आ रही है। तो सबसे पहले आपकी यूनिट नंबर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आपकी 13 मार्क्स की है। नेक्स्ट सेल्फ एंड पर्सनैलिटी सेकेंड यूनिट जो आपकी 13 मार्क्स की है ये भी। थर्ड यूनिट मीटिंग लाइफ चैलेंजेस वो आपकी 9 मार्क्स की है। फोर्थ यूनिट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स 12 मार्क्स की है। फिफ्थ यूनिट थेरेप्यूटिक अप्रोचेस 9 मार्क्स की है। सिक्स्थ यूनिट एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन 8 मार्क्स की है। एंड लास्ट यूनिट सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस आपकी 6 मार्क्स की है। तो इन टोटल आपका पूरा 70 मार्क्स का पेपर यहाँ से थ्योरी पेपर बनकर आता है। ठीक है, तो 7 आपके यूनिट्स इसमें इंक्लूडेड है और आपको दिख रहा होगा जैसे कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यूनिट 13 मार्क्स की है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फोर्थ यूनिट 12 मार्क्स की है। तो ये बहुत ज्यादा आपका कंटेंट इंक्लूड करती है पेपर में। इन 3 यूनिट से सबसे ज्यादा आने वाला है। ठीक है, अब हम अब हम इसके बाद बात करते हैं कोर्स कंटेंट की। कितने कंटेंट मतलब बेसिकली किस किस यूनिट में से कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो यूनिट 1 बेसिकली जो यूनिट 1 है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, उसमें से आपके सारे टॉपिक्स ही कवर किए गए हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंसी। फिफ्थ इज साइकोमेट्रिक थ्योरीज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। सारी थ्योरीज आपकी इंक्लूडेड है इसमें। नेक्स्ट सिक्स्थ टॉपिक इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंसी। इसके अंदर हम रोल ऑफ नेचर नर्चर पढ़ते हैं बेसिकली। सेवेंथ इज कल्चर इन इंटेलिजेंसी, वो भी इंक्लूडेड है। एट्थ इमोशनल इंटेलिजेंसी, नाइन्थ स्पेशल एबिलिटीज लाइक एप्टीट्यूड इंटरेस्ट, एंड टेंथ इज क्रिएटिविटी। तो आपकी पूरी होल यूनिट इसमें आ रही है, कोई भी टॉपिक इसमें से डिलीटेड पोर्शन में नहीं है। तो होल यूनिट आपकी इसमें क्या हो रही है, कवर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। यूनिट सेकेंड आपकी सेल्फ एंड पर्सनालिटी है और उसमें भी कोई भी आपका टॉपिक डिलीटेड पोर्शन में नहीं है। सब टॉपिक्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं इस यूनिट में। आपका इंट्रोडक्शन, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, कल्चर और सेल्फ, concept of personality, major approaches to the study of personality, eighth is assessment of personality। वो सब इंक्लूडेड है इसमें भी। आपकी फुल यूनिट आपकी इसमें आ रही है, कोई भी टॉपिक इसमें कवर नहीं है। नेक्स्ट यूनिट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। थर्ड यूनिट मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। दिस यूनिट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड है ये यूनिट आपकी, और इसमें भी आपके सारे ही टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें कि आपकी स्ट्रेस एंड हेल्थ, जर्नल एडाप्टेशन सिंड्रोम मॉडल जो है ये, स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम, लाइफस्टाइल से स्ट्रेस कैसे रिलेट करता है, सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर रही है ये यूनिट। कॉपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। फिफ्थ इज प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें लाइफ स्किल्स, पॉजिटिव हेल्थ, सोशल सपोर्ट, ये सब इसमें आ जाएगा। स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी, सब इसमें कवर हो रहा है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस वाले चैप्टर में भी। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये फुल चैप्टर, फुल यूनिट आपकी आपकी आ रही है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट
यूनिट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये भी आपकी फुल यूनिट आ रही है, इसमें से भी कुछ भी डिलीटेड पोर्शन में नहीं है, सारे ही टॉपिक्स इस यूनिट में कंप्लीटली कवर किए गए हैं। इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फोर्थ टॉपिक इज फैक्टर अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, एंड फिफ्थ टॉपिक इज मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इंक्लूड एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD, trauma and related disorder, somatic symptom, dissociative disorder, bipolar and related disorder, schizophrenia spectrum and other psychotic disorder, neurodevelopmental disorder, ODD, disruptive impulse control and conduct disorder, feeding and eating disorder, and substance related and addictive disorder. ये सारे आपके disorders इसमें include है इस वाली यूनिट में। तो ये आपकी होल यूनिट कवर हो रही है एग्जाम में, वो भी कितने मार्क्स की? 12 मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट इज थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। इसमें है कुछ डिलीटेड पोर्शन जो आपके एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन से आपके आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, वो इसमें इंक्लूडेड है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थेरेपीज। इसमें जो डिलीटेड पोर्शन में है वो एक आपकी है साइकोडायनेमिक। साइकोडायनामिक थेरेपी जो है आपकी, वो आपके सिलेबस से बाहर है, वो आपके डिलीटेड पोर्शन में है। ठीक है, एक वो थेरेपी है जो पूरी नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी आ रही है? बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। एक और थेरेपी है जो नहीं आ रही है, वो है बायोमेडिकल थेरेपी। तो ये थेरेपी जो है बायोमेडिकल थेरेपी, ये आपकी नहीं आ रही है पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसमें आपकी ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल आ रही है, अल्टरनेटिव आ रही है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी वो भी इंक्लूडेड है, एंड लास्ट टॉपिक एथिक्स एंड रिहेबिलिटेशन, वो सब इंक्लूडेड है। बस इसमें क्या डिलीटेड है? साइकोडायनेमिक थेरेपी एंड बायोमेडिकल थेरेपी। ठीक है, ये आपकी यूनिट 5। तो इसमें से दो पोर्शंस आपके डिलीटेड पोर्शन में है, साइकोडायनेमिक, एंड दो टॉपिक्स आपके डिलीटेड पोर्शन में है, साइकोडायनेमिक और बायोमेडिकल। क्लियर? नेक्स्ट इज यूनिट 6। यूनिट 6 में से एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन में से बहुत सारे टॉपिक्स ही डिलीटेड है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर, नेचर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स फॉर्मेशन एंड चेंज, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, फैक्टर अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, सब इंक्लूडेड है। एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप, प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, एंड लास्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजीज। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सब के सब डिलीटेड पोर्शन में है। ना सोशल कॉग्निशन आ रहा है, ना स्कीमा स्टीरियोटाइप्स आ रहा है, कुछ भी नहीं आएगा। स्ट्रेटजीज के बाद कोई टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, वो सब ही डिलीटेड पोर्शन में है। एंड लास्ट यूनिट इज 7th यूनिट, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। इसमें भी आपके सिर्फ इतने ही टॉपिक्स आ रहे हैं, इसके बाद के सारे टॉपिक्स आपके डिलीटेड पोर्शन में है। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? इंट्रोडक्शन, नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, जिसमें कि आपका सोशल लॉफिंग और ग्रुप पोलराइजेशन, ये दोनों इंक्लूडेड है। इसके बाद के आपके सारे टॉपिक्स ही डिलीटेड पोर्शन में है, चाहे वो कंप्लायंस हो, चाहे वो ओबीडियंस हो, चाहे वो कंफर्मिटी हो, सब के सब आपके डिलीटेड पोर्शन में है। मतलब ग्रुप पोलराइजेशन के बाद के जितने टॉपिक्स है वो सब डिलीटेड है इसमें। ठीक है, तो यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7 में डिलीटेड पोर्शंस आपके हैं, तो उनको ध्यान से देखना, एंड देन ही आप ये अपने टॉपिक्स को पढ़ना। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स कवर कर रहा है। 30 मार्क्स में सबसे पहले आपकी एक केस प्रोफाइल जो आपकी टीचर्स आपसे डेवलप करवाएगी, एक बहुत सारे मेथड्स यूज करके इन डेप्थ स्टडी किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे या किसी भी एक पर्सन पर। ठीक है, किसी भी एक फेमस पॉपुलर पर्सन पर। ठीक है, फिर एक आपको टेस्ट एडमिनिस्टर करना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट वेरियस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पर। ठीक है, चाहे वो इंटेलिजेंसी हो, एप्टीट्यूड हो, इंटरेस्ट हो, कोई भी हो। ठीक है, फिर आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जिसमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल और केस प्रोफाइल दोनों 10 मार्क्स की होती है।
वाइवा वॉइस मतलब एक वाइवा होता है, ठीक है? जिसमें जो आपके 5 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी टीचर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल फाइल, केस प्रोफाइल और आपके कुछ टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट आपके जो ये 2 प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें आपको रिपोर्टिंग भी करनी होती है। दैट मीन्स कि आपको लिखना भी होता है, वो कंडक्ट भी करना होता है प्रैक्टिकल्स, तो 5 मार्क्स की और 10 मार्क्स की उसकी रिपोर्टिंग होती है, चेकिंग वगैरह होती है, तो वो टोटल 15 मार्क्स की। तो ऐसे आपके ये 30 मार्क्स कवर हो जाते हैं, ठीक है? आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड येस, आपकी जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। 11th अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है हमारा न्यू बैच। सो जल्दी से इसमें एनरोल करो, डेमो क्लास लेकर देखो, फिर आप इसमें आगे एनरोल करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।